अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े प्लांट्स के, फिर उनकी कैटेगराइजेशन पढ़ी कि किस हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। तो पार्ट सेकंड में हमने फिर पढ़ा पार्ट्स ऑफ जो प्लांट होता है। तो उसमें सिर्फ हम डिस्कस किया हमने रूट सिस्टम और हमने स्टेम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो लीफ है, लीव्स जो है उनका क्या काम है प्लांट में, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक प्लांट में। अगर हम लीफ की बात करेंगे, ये एक ऑर्गन होता है प्लांट का, जो क्या होता है, जो स्टेम से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ पीटियोल, यानी कि जो इस लीफ और इस स्टेम के बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम पीटियोल कहते हैं। यानी जिस पार्ट ऑफ लीफ की वजह से ये अटैच होता है तो स्टेम, जहाँ से ये बहुत सारा ये जो वाटर और मिनरल्स स्टेम लाता है वहाँ से ये लेता है। और ये ये लीव्स है, इसका लीफ का इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस कैरी करता है, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है उसको इस पीट्यूल के ज़रिए वापस कहाँ तक पहुँचता है, स्टेम तक, ताकि फिर वो बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुँचे। अगर हम ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट की बात करेंगे, जो ये लीफ की बात करेंगे, इसको हम लेमिना कहते हैं। यानी कि जो ये इसका ब्रॉडर पोर्शन है इसको लेमिना कहते हैं। और इस लेमिना में जो ये लाइंस होती है इनको हम वेन्स कहते हैं। जो ये लाइंस है, लकीरें हैं जो जुरियाँ जैसी लगती है, इनको हम वेन्स कहते हैं। और जो बीच में ये मोटी सी थिक वेन होती है इसको मिडरिब कहते हैं। और जो ये वेन्स होती है इस लीफ के लेमिना पे, इनको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। यानी कि किस तरह ये लीफ पे ये वेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम क्लोजली एक पिक देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे एक लीफ की, वो ऐसी है कि देखिए ये पार्ट जिसकी हेल्प से एक लीफ स्टेम से अटैच होगा या ब्रांच से अटैच होता है उसको हम पीटियोल कहते हैं। और यहाँ पे जो ये थोड़े से हरे पत्ते जैसे होते हैं इनको स्टिप्यूल कहते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ये पूरा लीफ का जो ये ब्रॉडर पोर्शन होता है इसको लैमिना कहते हैं। और इसमें जो ये मोटी वेन सबसे पहले बीच में होती है इसको मिडरिब कहते हैं। और फिर यहाँ से ये छोटी छोटी ब्रांच होती है इनको वेन्स कहते हैं, यानी मोटी वेन को मिडरिब कहते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल नेटेड वेन्स भी कुछ होती है, यानी कि स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी रगें, छोटी छोटी शाखें होती जैसी दिखती है, उनको हम नेटेड वेन्स कहते हैं। और इसको जो इसके जो मार्जिन्स होते हैं, एंड्स होते हैं, इनको ब्लेड कहते हैं। तो अब जो है लीफ, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इनमें वेनेशन होती है, यानी कि जो वेन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन लीव्स में। तो लीफ वेनेशन दो टाइप्स की होती है, एक पैरेलल वेनेशन होती है, दूसरी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। यानी कि किस तरह जो ये वेन्स इसमें हैं ये अल्लाह ने किस तरह इन लीव्स में डाली हुई है। तो इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पैरेलल वेनेशन वो वाली वेनेशन होती है जिसमें क्या होती है, पैरेलल होती है ये वेन्स एक दूसरे के। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हम मक्की का पेड़ देखेंगे या ग्रास जो हमारे आंगन में होती है, जो मक्की का पेड़ होता है उसकी भी जो लीव्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है, यानी कि जो ये रगें होती है, जो ये वेन्स होती है, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है। जहाँ जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई गई है पैरेलल वेनेशन में। इसी तरह जो रेडिकुलेट वेनेशन है ये वो वाली वेनेशन है जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और उसके बीच में एक मिड रिब होती है, यानी कि बीच में मोटी वेन होती है और उस मोटी वेन से छोटी छोटी वेन्स निकलती है। इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जो जैसे हम लेंगे पी का प्लांट होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। हमारा जो ये स्पिनच है या जो हमारा साग है जो हम क्यारी में देखते हैं, उनके जो लीव्स है उनमें भी कौन सी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन। या हमारे जो ये साग का पेड़, जैसे मैंने एग्जांपल बताई, टमाटो का पेड़ होता है, आप उसके लीव को उठा के देख सकते हो कि इसमें कौन सी वेनेशन है। तो इससे हमें समझ आएगा कि किस लीफ में किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स को डाला गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीफ का वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो लीफ है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस
मतलब प्रोसेस करता है प्लांट्स में, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो ये लीव्स है इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और प्लांट के पास पानी होना चाहिए, जो ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? रूट से, फिर स्टेम्स की हेल्प से वो इन लीव्स तक पहुँचता है। तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो लीव्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से ये लीव्स जो है ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। और जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है दे हैव अ कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट्स में अल्लाह ने ऐसी कुव्वत बख्शी है कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। और फिर जो हम हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंसान है, कोई एनिमल्स है, वो अपना खाना इन प्लांट से हासिल करता है। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 प्लस H2O। तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ ग्लूकोज बनता है, यानी कि वहाँ पे एक ये फूड बनता है। वो फूड जो है वो अल्टीमेटली किस में होता है? स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, यानी वो एज अ फ्रूट सेव होगा, वो इनकी जो स्टेम है या जो इनके बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उसको ज़रूरत लगेंगे अपनी ग्रोथ के लिए भी। और हमें भी ये कुछ जैसे हम फूड हासिल करते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इन प्लांट्स का, तो वो हमें फूड मिलेगा। और उसमें जो ये फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में, यानी कि जब ये CO2 प्लस H2O मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में होता है। इसके बाद लीव्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन का जैसे हमने वाटर साइकिल में भी डिस्कस किया कि जो प्लांट्स पानी लेते हैं फ्रॉम रूट्स, वो पानी कुछ इस्तेमाल करते हैं और कुछ पानी अपने लीव्स से बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर की तरह। जो ये वाटर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो इसको हम जो एटमॉस्फेयर की तरह देते हैं उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये जब अगर आपको ट्रांसपायरेशन का ये देखना है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं पत्तों पे थोड़ी थोड़ी ओस होती है, यानी कि उस टाइम पे इन्होंने पानी दिया होता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर, और वो पानी होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑन द लीव्स। लेकिन अगर दिन दिन में भी ये ट्रांसपरेशन होती है जब धूप होती है, लेकिन उस टाइम हमें ये पत्तों पे ओस या पानी नहीं दिखता है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है चेंज टू वेपर फॉर्म में, वो जो पानी निकलता है लीव्स से। यानी लीव्स एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ताकि ये वाटर साइकिल को अर्थ पे मेंटेन कर पाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लांट्स, वो था फ्लावर। जो फ्लावर्स होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। फ्लावर जो होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं प्लांट का, और ये फ्लावर्स होते हैं इसको बाहर से पेटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्ते हैं इनको पेटल्स कहते हैं, जो यूजुअली कलर्ड के फॉर्म कलर्ड होते हैं, या ग्रीन या वाइट या पिंक या रेड कलर के, जैसे हम रोज़ प्लांट में भी देखते हैं। और इनके पास इनके नीचे जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम सेपल्स कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इस फ्लावर में फिर दो पार्ट्स होते हैं, एक को स्टेमन कहते हैं, दूसरे को पिस्टल कहते हैं। जो स्टेमन होता है ये पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका? फ्लावर का। और ये पिस्टल जो होता है ये ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, यानी कि जो पिस्टल है ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है और स्टेमन जो है ये मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है। जब हवा आती है तो इस मेल पार्ट ऑफ द प्लांट या कोई इंसेक्ट आएगा, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट में जो है उसमें जो पोलन है वो उठ के गिर जाते हैं, किस पे पड़ते हैं? पिस्टल पे, और वहाँ पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है और वहाँ पे सीड्स बनते हैं। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी थी कि असल में हमने ये रिपीट इसलिए किया फ्लावर्स का, तो क्योंकि हमें फ्रूट का कॉन्सेप्ट समझना था। जब फ्रूट में जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि रिप्रोडक्शन होगी बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होंगे, यानी कि पोलन आएगा, वो व्हील पे बैठेगा, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो ये पेटल्स इसके ऊपर होते हैं, जो मैंने अभी कहा बड़े फ्लावर्स इस प्लांट पे पत्ते होते हैं इस फ्लावर पे, बड़े वाले
वाले पत्ते ये गिर जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है पेटल्स विदर, यानी ये गिर जाते हैं। और जो ओवरी होती है अंदर से वो स्वेल हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और उसके बाद क्या होता है, पेटल्स भी गिर जाते हैं। जब ये पेटल्स भी गिर जाएँगे तो सीड अंदर से डेवलप होगा, और ये जो ये ओवरी है ये क्या बनती है, ये फ्रूट बनता है। यानी कि जो फ्रूट है वो फ्लावर से ही बनता है, और उसके अंदर ये क्या रखता है, सीड्स, जो सीड्स हम आगे फिर से ज़मीन में बोते हैं ताकि जो नया प्लांट है वो आए। यानी कि समझना ये है कि जो फ्लावर है उसी से फिर फ्रूट बनता है, जिसके अंदर सीड होता है। जैसे हम मैंगो खाएँगे उसके अंदर सीड होता है, इसी तरह एप्पल खाएँगे उसके अंदर सीड होता है। यानी कि यहाँ पे जो ओवरी है ये बड़ी हो जाती है, और ओवरी ही जो है फ्लावर की वो क्या बनती है, वो फ्रूट बनती है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट होता है, और हमने आज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़े, जिसमें हमने आज डिस्कस किया अबाउट लीव्स और फ्लावर्स के बारे में। और जो ये है रूट, स्टेम वगैरह, ये हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस किया है। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।